इन्होंने भाव तो तय कर दिए 14 फसलों की, खरीदेंगे कितनी ये तो नहीं बता रहा। तोहफा क्या होगा जब किसान ने फसल बीजी उसकी कोई खरीदार ही नहीं है, और बीजेपी वाले कहें तोहफा दे दिया, चवन्नी किसी किसान का पहुंचती ही नहीं, तोहफा क्या का दे दिया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोथ जी हैं और कल ही सरकार ने जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, उन्होंने किसानों के बड़ा तोहफा दिया है। वो किसान सरकार का मानना है क्योंकि 14 फसलों पर जो एमएसपी का मूल्य बढ़ाया है तो उसको किसान किस नज़र से देखा है। जो एमएसपी का मूल्य बढ़ाया गया जो 14 फसलों पर, उसको किस तरह देखा है कि किसानों का कुछ मुनाफा होगा उससे, या फिर एक वही पहले की तरह जिस तरह से किसानों का पहले आंदोलन चला था एमएसपी को लेकर ना, या उसी तरह से लॉलीपॉप दिया गया। तो सारी बातचीत है जो किसान नेता सुरेश कोथ जी करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई राम। प्रधान जी, सरकार बनते ही बीजेपी ने किसानों को तोहफा दिया। सरकार का मानना कि हमने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया जो 14 फसलों पर एमएसपी मूल्य बढ़ाई है। तो क्या मानो आप जो एमएसपी का मूल्य बढ़ा है? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रक्रिया को नई नहीं है। खरीफ की फसल की बिजाई से पहले या रबी की फसल की बिजाई से पहले जब बिजाई होती है तब एमएसपी के ऊपर सीएसीपी ने जो रिपोर्ट दी होती है उसके ऊपर कैबिनेट का फैसला आता है। ये किसी फसल का बढ़ाया जाता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार ने बढ़ाया है वो नाकाफ़ी है। बाजार की महंगाई को देखते हुए, जिस तरह आप अभी देखो, धान का 117 रुपये इन्होंने बढ़ाया। पिछले साल का इस साल में जिन बाजार की जो महंगाई है वो किसान को प्रभावित करती है, क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, खाद महंगे हो जाते हैं, बीज महंगे हो जाते हैं, लेबर महंगी हो जाती है, सारा कुछ महंगा हो जाए तो उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए था। उस हिसाब से ये नहीं बढ़ाते। मतलब प्रधान जी महंगाई को देखते हुए कम बढ़ाया, सारी फसलों का कम ही बढ़ाया है। और मान लो बाजार में 10% महंगाई बढ़ी और फसल का रेट 5% बढ़ा, तो इस तरह वो गैप बढ़ता रहता है। और ये गैप बढ़ के इतना बड़ा हो गया। भारत सरकार की एक संस्था है जिसको सीएसीपी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। वो एक ज़माना था, पूरे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में एक इकोनॉमिक विभाग होता है। उसमें जो लड़के पढ़ते हैं, जो पीएचडी करते हैं एग्रीकल्चर के विभिन्न विषयों में, उनके द्वारा हर फसल की कॉस्ट के ऊपर सर्वे करवाया जाता है। उन सर्वे के आंकड़ों को पूरे देश की यूनिवर्सिटियों से इकट्ठा करके उसमें एक बीच का कॉमन भाव बना करके कैबिनेट को सीएसीपी देती है कि इतने रुपये फलानी फसल का बढ़ना चाहिए। वो एक सिफारशी संस्था है, सरकार माने ना माने। पहली बात तो इन्होंने सीएसीपी का 2014 के बाद सीएसीपी का ढांचा ही खत्म कर दिया। हालांकि किसान की मांग थी कि ये एक स्वायत्त आयोग होना चाहिए ताकि ये सही तरीके से बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करें, मगर इन्होंने क्या करा, वो 100 रुपये की सिफारिश करेगी, 10 रुपये बढ़ाते हैं। और इस तरह लागत के ऊपर भाव न दे करके सरकारें किसान के साथ छलावा करती हैं। हालांकि मैंने वो पीसी सुनी थी अश्विनी वैष्णव जी की, उसमें वे सीएसीपी का भी जिक्र कर रहे थे कि सीएसीपी गांव में सर्वे करती है। उन्होंने पता ही नहीं है, जब उन्होंने न्यू निवेरा सर्वे करे कौन है, ये आंकड़े इकट्ठे कहाँ से किए जाते हैं, तो वो कहाँ सीएसीपी की बात मानते होंगे। क्योंकि उन्होंने तो कह दिया, जाके प्रेस में बयान दे दिया है कि जो रेट ये तय किए गए हैं अगर इसके ऊपर भी सरकार खरीद ले तब भी किसान का थोड़ा बहुत भला हो जाए। हालांकि ये भाव पूरे नहीं है। उन्होंने कहा हम 50% को देखते हुए, अरे मेरे भाई, जब तो लागत ही गलत निकाल रहा है, लागत 10 रुपये है किसी के ऊपर तो लागत 4 रुपये निकाल रहा है, 4 से 6 देगा, लागत 10 हो रही है, मिलना 15 चाहिए, तो घाटा तो पहला हो रहा है। मगर उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से लेकर के आज तक कोई भी फसल सही तरीके से उन्होंने खरीदी है नहीं। हरियाणा प्रदेश की बात करा, हमें 13 फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी जाया करती। 19-21 अगर हम रोड़ा कर दें तो ये भी खरीद लें थोड़ी बहुत। लेकिन इन्होंने क्या हालात कर दिया, जैसे बाजरा किसी के 25 मन आना ही 15 मन खरीदेंगे, 15 मन का, और वो उसमें भी भावांतर देंगे। भावांतर का मतलब होता है एमएसपी और मार्केट के अंदर जो भाव बिके उसके बीच के अंतर को भावांतर कहते हैं। मगर इन्होंने पिछले बार क्या कहा, बाजरा 2500 था, 600 रुपये भावांतर दिया। मार्केट में बाजरा बिका 1600 रुपये, 600 और 1600 तो 2200 हुआ, 300 रुपये किससे लेवा। इन्होंने बाजरा खरीद में घपला करा। धान में
नमी के नाम पर 200 200 250 रुपये जब से खट्टर सरकार आई हरियाणा में उसी दिन से 10 साल से लगातार कट मार रहे। हर बार विवाद होता है, हर बार आंदोलन होते हैं, हर बार हमें मंडियों में जाना पड़ता है, मगर बीजेपी सही तरीके से खरीदती ही नहीं। पिछली साल मक्के के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ, पिपली में 48 घंटे रोड रुका रहा। आपका कपास की 2 वैरायटियों के भाव देने होते हैं, एक लंबे रेशे की कपास होती है, एक सामान्य है। सामान्य के अंदर जब आपने भाव दे दिया, उसके बावजूद भी क्वालिटी के नाम पे, फलाना नाम पे कट ला के कहते 500 रुपये कम, 400 रुपये कम मिलों में डलवा दें। यानी कोई भी किसी भी फसल के ऊपर ईमानदारी से खरीदी नहीं है। प्रधान जी, एमएसपी की बात करें, आपकी आंदोलन के अंदर ही मांग थी कि एमएसपी का गारंटी कानून बनना चाहिए, क्योंकि जो एमएसपी की तो दे दी सरकार ने, लेकिन उस एमएसपी पे सरकार खरीदी को नहीं। वही तो पुराना, ये आज की मांग नहीं, ये इसी आंदोलन की मांग नहीं, इससे पहले भी मांग रही है हमारी। बस सरकार किसी चीज का मूल्य तय कर दिया, एमएसपी का मतलब होता है कम से कम कीमत, उसको खरीदे तो, उससे नीचे जब भाव जाता है तो गवर्नमेंट खरीदो, वरना कानून बना दो इससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं। यही तो मांग है। अब झूठी वाहवाही करना इनका काम है। एक बात मैं आपने बताऊंगा, जब आंदोलन चल रहा था तो बहुत से बुद्धिजीवी एक बात कहा करते, और सरकार ने भी एक आंकड़ा दे दिया था, 16 लाख करोड़ रुपये ज्यादा लगेंगे, खरीदी 2-2.5 लाख करोड़ की करते हैं पूरे साल में। अपने सबसे ज्यादा खरीदी हरियाणा पंजाब में करे। हरियाणा में गेहूं की खरीदी 17 से 18 हज़ार करोड़ की हुआ, पंजाब में 30 की कर लेते होंगे। इस तरह सारी ये 2-2.5 लाख करोड़ की खरीदी करती है सरकार, फिर गवर्नमेंट ही नहीं करती। 16 लाख करोड़ कैसे लगेंगे? फिर दूसरी बात, जो दलहन की फसलें, जिनमें दालों की फसलें हैं, तिलहन की फसलें, जो तेल की फसलें हैं, ये 13-14 फसलें तो ये हैं इसके अंदर, जिनका रेट कभी नीचे जाता ही नहीं। आप 10% खरीद लो, 10% में भी नहीं जाता, बाहर से मंगवाने लग रहे हैं, मगर हिंदुस्तान के किसान की नहीं खरीदते। और एक बहाना बनाया करते कि WTO के अंदर भारत सरकार ने साइन कर रखे हैं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, ओपन मार्केट रखनी पड़ेगी, जबकि ये सच्चाई नहीं है। पिछली साल भारत सरकार ने क्यों बेच दी? क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर खाद्यान्न की कमी हो रही थी, पिछली साल बेची ना। WTO के अंदर जो भारत सरकार ने समझौता कर रहा है, किसी देश ने भी समझौता कराया, उसमें एक पीस क्लोज भी होता है, अपने देश की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरे करने के लिए किसान को सब्सिडी दी जा सकती है। उसका उल्लंघन करके आप पिछली साल क्यों बेच रहे? तब तो आपने WTO की नहीं मानी। किसान को 10 रुपये देने लायक जे, जो ही आप WTO की शर्त ला दो। किसान का सबसे ज्यादा दुश्मन बनया खाद्यान्न का, खासकर भाव न देना। इन्होंने FTA के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे 13 देशों के साथ, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक फ्री ट्रेड उसमें है, और वो वहाँ के किसान 200, 250, 300 एकड़ तक कम कोई किसान ही नहीं है, 4-4, 2,500, 2,500, 3,000 बड़े किसान हैं जी। हाँ, एकड़ के किसान है। सारा का सारा मशीनीकरण है, उनकी कॉस्ट कम पड़ती है। गेहूं पे ही आप लगाओ, जिसने 4,000 एकड़ जमीन बीज रखी है, एक 2 एकड़ बीज रखी है, उसका सारा काम, सारा का सारा लेबर की उसने जरूरत नहीं पड़ती। मशीन तो स्प्रे करेगी, मशीन खाद डालेगी, मशीन बिजाई करेगी। यहाँ हमने अपने आप करनी पड़ती है, लेबर लेके जाकर करनी पड़ा है। पानी की व्यवस्था बढ़िया है, लाइट की व्यवस्था उनमें फ्री है, लाइटें। अपना तो डीजल फूका 100 रुपये लीटर का, अपने से आधी कीमत पे गेहूं पैदा कर दी, और भारत में कह दिया भाई फ्री ट्रेड है, यानी व्यापार के में कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत में गेहूं मंगा ली। बताओ, हरियाणा का किसान है ऑस्ट्रेलिया के किसान का मुकाबला कर सकता है क्या? इस तरह किसान को मारने के लिए तरह तरह के समझौते किए जाते, क्योंकि आपने FTA पे साइन। दक्षिण भारत के अंदर क्या मसाले पैदा करने का वाला किसान, नारियल पैदा करने वाला किसान, रबड़ टैपिंग करने वाला किसान बर्बाद कर दिया, क्योंकि वही चीज़ें केरला में होती थी, वही चीज़ें सारी की सारी श्रीलंका में होती थी। श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया FTA के तहत। अब वो उनकी आबादी थोड़ी, चारों तरफ टापू है, नारियल ही नारियल है। अपना नारियल का किसान का, एक नारियल का जिसने आप बोलना, इसकी पूरी कीमत लग गए 10 और 12 रुपये में, इसकी के अगले का कॉस्ट लग गए,
तोड़ना, इसका तुड़वाई करना, इसको बाजार तक पहुंचाना, इसमें काटी छाटी करना, 10-12 रुपया का एक दाना बोला, इसने दाना बोला है एक बना है। लंका वाले 8वें दिन लग रहे हैं मारतिया। यहाँ तक अपने तक पहुँचते हिंदुस्तान वाला नारियल 20, 22, 25 का 50 तक बिका है बाजार में, तो एक 20, 22, 25 का तो मंडिया में बिका है, वो 15 रुपये का मार दिया सारा। रबड़ की टैपिंग, वो सारे जंगल, सारा लंका में रबड़ का जंगल है। अपना थोड़ा सा एरिया है रबड़ के जंगलों का। टैपिंग करते थे, उसमें बर्तन बांधना पड़ता है, जब मिट्टी का कुल्डा बांधे, कहीं प्लास्टिक का बांधे, जिसमें टैप करके उससे दूध आवा, उस तरह रबड़ बने।